हेलो एवरीवन। सो मैं हूं शुभम और आज की इस क्लास में हम करने वाले एक्सरसाइज 11.1 ऑफ क्लास 9। ठीक है, ये चैप्टर है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है 11.1। फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। सो सिंपल, हमें डायमीटर दे रखा है बेस का। ठीक है, पहली बात तो एक कोन दे रखा है, कोन के बेस का डायमीटर दे रखा है और उसकी स्लैंट हाइट दे रखी है। ठीक है, स्लैंट हाइट मतलब कोन का ही टेढ़ी वाली हाइट। ठीक है, सो चलिए सॉल्व करते हैं। निकालना क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया। फॉर्मूला आप सबको पता होगा। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एन। ठीक है, पाई आर और एल। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक, तो सबसे पहले वी नो, नहीं सबसे पहले गिवन लिख दो यार। तो गिवन क्या है, क्या क्या गिवन है? अच्छे बच्चे की तरह गिवन लिखते हैं सबसे पहले। तो बेस ऑफ कोन मतलब क्या दिखा है? डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ कोन मतलब क्या दिया है? डायमीटर दिया है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक, पहली चीज। नेक्स्ट क्या है? स्लैंट हाइट दी है। स्लैंट हाइट मतलब एल। स्लैंट हाइट मतलब एल। ठीक है, कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर दे रखा है। अब अगर हमको डायमीटर दे रखा है तो हम रेडियस निकाल सकते हैं क्या? क्या हम इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं? ठीक है, इसका हाफ करना है तो रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ होता है। तो 10.5 का अगर हाफ करोगे तो क्या आएगा? 5.25। कंफ्यूजन तो नहीं है? 5.25 डिवाइड बाय 2 ही करना है बस। ठीक है, एल दिया था, डायमीटर दिया था, तो हमने रेडियस निकाल लिया। अब सिर्फ CSA का फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, नाउ क्या? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल्स टू क्या होता है? पाई आर और एल। ठीक है, पाई मतलब 22/7। आर कितना? 5.25। ठीक, इंटू एल कितना? 10। डन। इससे ये कट जाएगा। कटेगा क्या? कट जाएगा। 7 7 जा 40। सबसे पहले 0 पॉइंट लगेगा। 7 7 जा 49 और 7 5 जा 35। ठीक है, क्या बचा? 22। ठीक है, मल्टीप्लाई 0.75 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/4 लिख सकते हैं क्या? कैसे लिख सकते हैं 0.75 को? ये 0.75 है, इसको क्या लिख सकता हूँ? 75/100। ठीक है, 25 3 जा 25 4 जा 3/4। ठीक है, समझ आया? ठीक, तो 0.375 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 3/4। क्यों लिख सकता हूँ? क्यों लिख रहा हूँ मैं ऐसा? कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी यार, और कुछ नहीं है। ठीक है, और ये 10। ठीक है, मल्टीप्लाई। ये 2 2 जा 4, 2 11 जा। ठीक, 2 1 जा 2 5 जा। ठीक, तो 11 × 3 × 5। 11 × 3 × 5। यहाँ दिखिएगा नहीं तो आगे करता हूँ मैं। ठीक है, 11 × 3 करो, क्या आएगा? 33 × 5। फिर और आगे करो, ये 5 है। 5 अब करो मल्टीप्लाई। 5 3 जा 15 की 5 कैरी 1। 5 3 15 और 1 16। किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। सारी चीजें सेंटीमीटर में दी थी, तो फाइनल आंसर आया हमारा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 सेंटीमीटर। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो हम इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड करना है। ठीक है, जिसके स्लैंट हाइट हमें दे रखी है 21 सेंटीमीटर और डायमीटर दे रखा है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, सो सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन क्या है। सॉल्यूशन, ठीक है, गिवन में क्या है? गिवन में है हमको क्या? स्लैंट हाइट मतलब L 21 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर दिया है मतलब D कितना? 24 सेंटीमीटर। मतलब R कितना हो जाएगा? D/2। R इज इक्वल टू D/2 दैट इज 24/2 दैट इज कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। ठीक, समझ में आया? स्लैंट हाइट, डायमीटर हमको दिया था तो हमने रेडियस निकाल लिया। ठीक है, हमको निकालना क्या है? टोटल सरफेस एरिया। सो नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल्स टू क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है। पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है? तो 22/7। जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है तब तक हम 22/7 ही यूज करेंगे। ठीक है, तो पाई क्या है? 22/7 इंटू आर कितना निकाला हमने? 12 निकाला। ये 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 निकाला इंटू आर प्लस एल। आर कितना 12 और एल कितना? एल है 21। ठीक, सिंपल।
22/7 इंटू 12 और इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 20, 30, 33 आ जाएगा। ठीक है, ये 33 आ गया। और ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करो जरा, इसको क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने पे आपका आएगा ये 8712/7। ठीक है, अगर इसको आप डेसिमल में करते हो तो कितना आएगा 7 × 7। ठीक है, 7 2 14, 4 पॉइंट। ठीक है, कितना आ रहा है पॉइंट के बाद आ रही है 57 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, सो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 cm square and its slant height is 14 cm. Find radius of its base and find the surface area of the cone. ठीक है, तो हमें क्वेश्चन दिया है कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है 308 cm स्क्वायर, स्लैंट हाइट गिवन है 14 cm, हमें रेडियस निकालना है और टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, सो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। सॉल्यूशन में सबसे पहले CSA दिया है, CSA ऑफ कोन कितना दिया है मुझे, तो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया। ठीक, देन L दिया है, तो L कितना है 14 सेंटीमीटर निकालना है। ठीक है, हमें R चाहिए कितना है और टोटल सरफेस एरिया चाहिए कितना है। सिंपल। सो सबसे पहले क्या करेंगे, CSA दिया तो हम CSA का यूज़ करके R निकालते हैं। ठीक, CSA का यूज़ करके R निकालते हैं। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू TSA ऑफ CSA दिया था, ये कर्व्ड है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू कितना होता है, तो ये होता है पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल हमें CSA दे रखा है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई इज 22/, अभी पाई ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, आर इंटू एल कितना दिया है, एल कितना है, एल है 14। ठीक है, एल इंटू 14। ठीक, हमें आर चाहिए तो आर को एक तरफ रखेंगे, बाकी सब हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। 308 पाई इंटू 14 इज इक्वल टू आर। ठीक है, 7 से काट दो, 7 2 14, 7 4 20, 7 4 28। ठीक है, क्या बचा, यहाँ करते हैं। ठीक है, आगे तो R इज इक्वल टू क्या बचा, R इज इक्वल टू क्या बचा 44/, पाई इंटू 2। ठीक है, 2 से भी कट जाएगा ये 22, तो R इज इक्वल टू 22। अब पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। ठीक है, R इज इक्वल टू उसको रिजॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ये इंटू 7/22। ठीक है, 22/1 और ये पलट जाता है। ठीक है, 7/22, 22 से 22 कटेगा तो R इज इक्वल टू क्या आया 7 सेंटीमीटर। R इज इक्वल टू क्या आया 7 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट चीज़ हमें क्या फाइंड करनी थी, नेक्स्ट चीज़ हमें फाइंड करनी थी क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, हमें R मिल गया तो हम TSA निकाल लेंगे, बड़े आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, सो नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू क्या होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। ठीक है, TSA ऑफ कोन क्या होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। ठीक है, पाई कितना 22/7, आर कितना, आर हमने निकाला 7 प्लस 7, आर प्लस 7 ना, तो 7 प्लस एल कितना 14, ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा 22/7 इंटू 7 इंटू इसको 7 प्लस 14 करो कितना आएगा 21, 7 से 7 कटेगा, ये आएगा 22 इंटू 21। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, और देखो मल्टीप्लाई कैसे करोगे 22 इंटू 21। ठीक है, ये आएगा 22 और ये आ गया 4 तो 462। ठीक है, 462 कितना आया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया टोटल सरफेस एरिया। ठीक, समझ में आया। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 सेंटीमीटर। फाइंड द फर्स्ट स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट और सेकंड क्या है कॉस्ट ऑफ कैनवास हमें फाइंड करना है। अगर 1 मीटर स्क्वायर की कीमत कितनी है 70 रुपए। ठीक है, सिंपल है। सो एक कोनिकल टेंट है 10 मीटर है, उसकी हाइट है, बेस का डायमीटर 24 है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं स्लैंट हाइट। ठीक, तो सॉल्यूशन तो हम जानते हैं L इज इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये हमको पता है स्लैंट हाइट का रिलेशन होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर हमें कितना गिवन है डायरेक्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, गिवन नहीं लिख रहे हैं इसमें। तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर मतलब आर कितना 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर मतलब हाइट कितना 10, तो 10 का स्क्वायर। ठीक है,
24 का स्क्वायर 576, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, ठीक है। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर सबको पता होता है 100 होता है, ठीक है। ये अंदर कितना आ जाएगा 676 L, तो L इज इक्वल टू 676 मतलब 26, ठीक है। अंडर रूट क्या होता है 676 का 26, तो हमारे पास L आ गया, L आ गया। अब हम क्या निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। अब हम एक टेंट बना रहे हैं, ठीक है, ऐसा टेंट बना रहे हैं। अब उसमें जो कैनवास लगता है, कैनवास मतलब जिस कपड़े से वो बना होता है, ठीक है, वो जिस कपड़े से वो बना होता है, हमें उस कपड़े की कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट कैसे निकलेगी, अगर हम सरफेस एरिया उसका निकाल लेते हैं, जो टेंट है ये, ठीक है, इसका कर्व सरफेस एरिया अगर हम निकाल लेते हैं तो उस एरिया में अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे ₹70 का, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर की एरिया का प्राइस दिया है 70, तो हमारे पास जितना एरिया आएगा टोटल में मल्टीप्लाई करेंगे 70 का, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। समझ में आया, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं आगे। सो कॉस्ट ऑफ कैनवास कैसा लगेगा, कैनवास ऐसा लगेगा, ठीक, कर्व में लगता है ना ये कैनवास, आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो CSA ऑफ टेंट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टेंट क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट, तो सिंपल कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनी तो है ये, ठीक है, कोनिकल बन रहा है ना ये, तो क्या आएगा πr/l, यहाँ से सॉल्व, यहीं पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। पाई कितना 22/7, r कितना, तो रेडियस हमको दे रहा था 24, l कितना, l है 26, ये हमारा एरिया आएगा, ठीक, ये हमारा एरिया आ जाएगा। अगर हम इसमें ₹70 से मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल कॉस्ट भी आ जाएगा, तो हम डायरेक्ट कॉस्ट निकालते हैं, ठीक है। हाँ देखो पहले एरिया निकाल दो यार, तो क्या आएगा एरिया, अच्छा कॉस्ट निकालो डायरेक्ट आप, ये आया और यहाँ पे आप डायरेक्ट कॉस्ट निकाल रहे हो, ठीक है। ये आया एरिया, ये आया CSA, ठीक है, और यहाँ पे आप 70 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका कॉस्ट डायरेक्ट आ जाएगा। ये एरिया, इसमें 70 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डायरेक्ट कॉस्ट आएगी, और कॉस्ट कितनी आने वाली है, ये कट जाएगा 10 से, ठीक है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है, आप खुद से मल्टीप्लाई करिएगा इसको, ये मल्टीप्लाई करने पे आएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने पे आएगा 137,280, जो कि आपका फाइनल आंसर भी होने वाला है, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर भी होने वाला है, ठीक है। CSA ऑफ ये हो गया, CSA ऑफ टेंट ₹70 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास टोटल कॉस्ट भी आ गई, कितना आया 1,37,280, ठीक, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 11.1। सो नेक्स्ट वीडियो से हम क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक के सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, उसके बाद 11.1 खत्म हो जाएगा। सो जब तक कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू सो मच।